हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे ये लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डिवाइन सोल प्लेटफॉर्म में लिंक फैंग को देखते हैं, जो जैसे ही इस टून टैबलेट को टच करता है वो टैबलेट तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। और तभी हम वहां पे जोडियान को भी देखते हैं जो वहां पहुंच जाता है। अब तभी लिंक फैंग उस टैबलेट स्टोन की तरफ देख के खुद से कहता है, अगर ये डिवाइन स्वॉर्ड भी अवेक हो गई तो इसकी स्वॉर्ड को भी रिवाइव कर सकता हूँ, जिससे मेरी डिवाइन स्वॉर्ड की ब्रीथ भी कम हो जाएगी। पर मैं क्या ये कर पाऊंगा? जिस पर जोडियान उसको कहता है, मास्टर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हारे पास अब 4 डिवाइन स्वॉर्ड नहीं है? पर तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन सोल प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक लाइट निकलती है और वहाँ आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे वहीं है वाली फायर गॉड स्वॉर्ड बाहर आ जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा वहाँ चारों तरफ रिलीज कर रही होती है। जहाँ दूसरी तरफ ये एनर्जी उन सभी को भी महसूस हो रही होती है, जिस पर किंग मोबिको का जहाज को भी वहाँ टिकना मुश्किल होने लगती है। जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का एक आदमी कहता है, इस स्वॉर्ड की तो बहुत ही खौफनाक पावर्स हैं। जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का यंग मास्टर कहता है, आखिर ये कौन है और वहाँ पे चल क्या रहा है? जिस पर उनका सेशन उसको कहता है कि इस स्वॉर्ड की लाइट को देख के लगता है ये है ओनली स्वॉर्ड सेक्टर में किसी डिसेबल ने इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होगा। जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का यंग मास्टर कहता है, इसका मतलब क्या ये लोग हमको इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से डराना चाहते हैं? अब तभी दूसरा ओनली स्वॉर्ड सेट का मास्टर कहता है, ये अटैक उन पर कौन कर रहा है? इस तरह ये इनको और भी भटका रहे हैं। जिस पर सीनियरली कहता है, ओनली स्वॉर्ड सेक्ट इस तरह अटैक नहीं करता। जिस पर दूसरा मास्टर कहता है, अगर ऐसा है तो फिर अचानक से इस स्वॉर्ड की एनर्जी की ऑरा आसमान में कैसी आ गई? इससे हमको भी खतरा हो सकता है। जिस पर मिज़नहीर जवाब देती है कि ये जिस डायरेक्शन से स्वॉर्ड की एनर्जी की ऑरा आ रही है, ये तो स्वॉर्ड माउंटेन है, ये जरूर लिंक फैंग होगा। जिस पर मिजुई कहती है, इसका मतलब ब्रदर लिंक फैंग वापस डिवाइन स्वॉर्ड माउंटेन आ गया है। और तभी उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट सोल भी बाहर आ जाती है। जिस पर वो स्पिरिट सोल बताता है कि डिवाइन स्वॉर्ड प्राउड सन में ये मेरे हैं वाली स्वॉर्ड सेट की गॉड लेवल की डिवाइन स्वॉर्ड है। जिस पर मिज़नहीर पूछती है, डिवाइन स्वॉर्ड प्राउड सन क्या है? जिस पर स्पिरिट सोल बताता है कि ये गॉड स्वॉर्ड मास्टर है, जिसको डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से डिवाइन सोल को रिकवर करके अवेक किया जाता है। जिस पर मिजुई कहती है, अगर लिंक फैंग इस स्वॉर्ड को हासिल कर ले तो क्या वो इस किंग मोबिको का भी मुकाबला कर पाएगा? जिस पर स्पिरिट सोल कहता है, ये बताना तो मुश्किल है क्योंकि अभी हेवनली स्वॉर्ड मास्टर की कल्टीवेशन अभी भी प्रोसेस में है। मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ उसकी सारी पूरी पावर्स को यूज कर सकता है, मगर तब तक अगर स्वॉर्ड खुद ही इसके लिए राजी हो जाए। अब तभी दूसरी तरफ हेवनली स्वॉर्ड सेट का मास्टर हेवनली मास्टर को कहता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो इस तरह के डिसेंडेंट फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो। जिस पर हेवनली मास्टर कहता है कि ये मेरी फॉर्मेशन नहीं है। जिस पर वो मास्टर सोचता है कि फिर ये उन 3 सुप्रीम एल्डर्स का काम होगा। अब तभी किंग मोबिको दोबारा से अपने ड्रैगन के साथ वहां आकर उन 3 सुप्रीम एल्डर्स से पूछता है कि इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने से तुम्हारा क्या मतलब हुआ? जिस पर सुप्रीम एल्डर जवाब देता है कि ये एक गलत फहमी है, ये डिवाइन स्वॉर्ड को रिवाइव करने के लिए इस फॉर्मेशन को स्वॉर्ड माउंटेन में किसी ने एक्टिवेट किया है। जिस पर किंग मोबिको पूछता है, पर इस वक्त ऐसा क्यों करेगा? जिस पर दूसरा सुप्रीम एल्डर जवाब देता है कि आज के दिन है ओनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर जाकर अपने लिए स्वॉर्ड चूज करते हैं और इस स्वॉर्ड की रिकवरी भी एक इत्तेफाक ही है। जिस पर तीसरा सुप्रीम एल्डर कहता है, मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेट पिछले 2000 सालों में रिवाइव नहीं हुआ है। पर तभी उन पे वहां उस फॉर्मेशन की एनर्जी की ऑरा का अटैक होता है, जो वो एनर्जी वहां चारों तरफ फैल रही होती है। जिस पर हम देखते हैं कि उस जायंट स्टेटू स्वॉर्ड की लाइट एनर्जी निकलकर सीधा उस फॉर्मेशन में ऑब्जर्व होने लगती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन वहां हर चीज को फ्रीज करने लग जाती है। अब ये देखकर सुप्रीम एल्डर कहता है, ये तो बहुत ही खतरनाक ठंडी हवा रिलीज कर रही है। अब तभी वहां पे हेवनली आइस गॉड स्वॉर्ड बाहर आ जाती है, जिसको देखकर वहां सभी स्टूडेंट भी काफी हैरान हो जाते हैं कि इस स्वॉर्ड के पास तो बड़ी खतरनाक किस्म की एनर्जी की ऑरा है। जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का मास्टर बताता है कि ये एक डिवाइन आइस गॉड स्वॉर्ड है, जिसको हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में किसी ने अवेक कर दिया है ताकि वो हमारे लीडर किंग मोबिको का मुकाबला कर सके। अब तभी हम देखते हैं कि वो लाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमको वहां एक और हेवनली गॉड स्वॉर्ड देखने को मिलती है, जिसको देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, एक और हेवनली फायर गॉड स्वॉर्ड भी अवेक हो गई है। इससे हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिफेंस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इसको यंग मास्टर लिंक फैंग ने अवेक किया है। अब ये देखकर किंग मोबिको कहता है, ये क्या, एक और डिवाइन स्वॉर्ड? इसका मतलब हेवनली स्वॉर्ड सेट वाकई में मेरे स्पिरिचुअल डोमेन के मोजियो लीनेज को हराने के लिए ऐसा
कर रही है और सुप्रीम एल्डर्स को गुस्से से कहता है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मोजियो लिनेज स्पिरिचुअल डोमेन रेल्म का सबसे ताकतवर इंसान है जो इस वक्त अपने गांव में बैठा है। अगर तुम आज के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मेरा मोजियो लिनेज इस पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेट के जर्रे जर्रे कर देगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर जवाब देता है कि हमारा इस तरह कोई भी इरादा नहीं है, हमारे साथ हेवनली स्वॉर्ड सेट के मीटिंग हॉल में चलो, वहां पे तुम सब जान जाओगे। जिस पर किंग मोबी को जवाब देता है कि उम्मीद करता हूं तुम लोग कोई गलती नहीं करोगे। जिस पर सुप्रीम एल्डर हेवनली मास्टर से कहता है कि तुम तुरंत ही वहां किसी को भेज दो और पता लगाओ वहां क्या चल रहा है। अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों हेवनली स्वॉर्ड उस डिवाइन सोल प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाते हैं। लिंग फैंग को भी यकीन नहीं होता है कि यही हेवनली गॉड स्वॉर्ड है, पर तभी वहां पे हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जो बहुत ही नशे की हालत में होता है और वो कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसे वो उन स्वॉर्ड्स को देखता है वो तुरंत ही लिंग फैंग के पास जाकर उससे पूछता है कि बच्चे क्या तुमने ही इनको अवेक किया है। जिस पर लिंग फैंग पूछता है पर तुम कौन हो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है परेशान ना हो, मैं हूँ चोटियान जो हेवनली स्वॉर्ड सेट का आखिरी एंसेस्टर। और फिर वो दोबारा से वाइन पीने लगता है और लिंग फैंग से उसका नाम पूछता है। जिस पर लिंग फैंग अपना नाम बताता है कि मैं हूँ लिंग फैंग हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसेबल। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है लिंग फैंग बहुत ही अच्छा नाम है और फिर बैठकर खुद से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे ने इस वक्त ये क्या किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है तुम दोनों मुझे ही अपना मास्टर एक्सेप्ट करोगे और तुम दोनों अब यहाँ बाहर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि उन स्वॉर्ड्स की उस इंसान की स्पिरिट क्लोन बॉडी वहाँ बाहर आ जाती है। जिस पर वो कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन इसके लिए बहुत ही कम है, मैं तुझे कैसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करूँ। ये देखकर लिंग फैंग हैरान होते हुए कहता है ये पहली बार है मैं एक रियल स्वॉर्ड स्पिरिट सोल को देख रहा हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन गुस्से से उनसे पूछता है तुमको लगता है मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। जिस पर वो आइस स्वॉर्ड की स्पिरिट सोल बॉडी कहती है पिछले 1000 सालों से तुम इस स्वॉर्ड माउंटेन में रहकर इन स्वॉर्ड की कल्टीवेशन की है मगर अभी भी तुम हेवन रेल्म के हाफ स्टेज पे हो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसको और भी हाई लेवल में पहुंचा सकता हूं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। जिस पर वो स्पिरिट सोल कहता है हम तुम्हारी रेल्म की बात नहीं कर रहे हैं, स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए तुमको स्वॉर्ड गॉड जितनी पावर्स का कैपेबल होना चाहिए और तुम्हारी इतनी काफ़ी नहीं है। जिस पर वो ओल्ड मैन पूछता है तो क्या ये बच्चा गॉड स्वॉर्ड जितनी पावर्स के लिए कैपेबल है। जिस पर वो स्पिरिट सोल कहती है तुम्हारे पास तो हेवनली स्वॉर्ड स्पिरिट तो नेचुरली स्वॉर्ड गॉड लेवल की है, अगर हम तुमको अपना मास्टर बनाए तो हम इसको और भी इससे टॉप टायर पे पहुंचा सकते हैं। जिस पर ओल्ड मैन लिंग फैंग से पूछता है तुम्हारे पास भी हेवनली गॉड स्वॉर्ड है, क्या तुम मुझे भी दिखा दोगे। जिस पर लिंग फैंग कहता है हाँ क्यों नहीं और तुरंत ही अपनी हेवनली गॉड स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अब तभी ये देखकर वो फायर स्वॉर्ड तुरंत ही लिंग फैंग पे अटैक करने आता है पर लिंग फैंग अपने 2 उंगलियों से बड़ी आसानी से रोक देता है। जिस पर मिस ज़ुबाई तुरंत ही वहां बाहर आकर गुस्से से कहती है तुम मेरे मास्टर पे अटैक कैसे कर सकते हो और अपने फोर्स से उसको पीछे कर देती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।